हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्ट्रगल इन लाइफ में। मेरा नाम है डेविड। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने देख लिया होगा, लिखा ही है जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये बातें जो होगी हम किसी और एक फ्री क्लास बना करके हम आपसे बातें कर लेंगे। आपकी जो भी डिटेल्स होगी मैं आपको आई थिंक मैं बता दूंगा। तो अभी मैं स्टूडियो की तैयारी चल रही है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। थोड़ा सा लाइव आऊँगा, अभी नहीं हूँ, तो लाइव आके मैं आपसे बात भी करूँगा। और मैंने जैसे कहा था कि मोटिवेट भी करना है मुझे आप सबको, तो थोड़ी सी स्टूडियो की तैयारी हो रही है, तो स्टूडियो जैसे बन जाएगा मैं फिर ऐसे वीडियो बना करके आपको आपके सामने आकर आपसे बात भी कर लूँगा, थोड़ी सी मोटिवेट करूँगा, कुछ अपने बारे में बताऊँगा, कुछ आप लोगों के बारे में जानूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं का मतलब नहीं है, ऐसा मैं करूँगा। ओके, सॉरी, ओके, फिर से एक बार सॉरी। ओके, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? बताइए कौन सी होती है, किसमें होती है? आपका ऑप्शन है मैमल्स, रेप्टिलिया, इंसेक्टा या पाइसेज। किन में होती है बताइए? इंसेक्टा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश के प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय स्थापना कहाँ की गई है? की स्थापना है जो कहाँ पे की गई है, तो वो की गई है उदयपुर में। ओके, उदयपुर इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, उदयपुर। ठीक है। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन है इनमें से? बताइए वह इनमें से कौन है जो महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं? जमनालाल बजाज जी। ओके। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? बताइए कौन से शहर में है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामेश्वर, ऑप्शन बी सुचिंद्रम या ऑप्शन सी मदुराई, ऑप्शन डी चिदम्बरम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सुचिंद्रम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे, वर्धमान महावीर तीर्थयात्री थे कौन से थे? 22वें, 23वें, 24वें, 25वें? तो वे थे 24वें। कौन से थे? 24वें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पीतल की मणिकार क्या है? पीतल पर मणिकारी की कला से का जो संबंध है वो किससे है, किस शहर से है? देखिए यहाँ पे जयपुर और अलवर इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। निम्नांकित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्तिकला तथा पंचीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है वो? खजुराहो, एलिफेंटा, अजंता, एलोरा। एलोरा इज द नॉट करेक्ट आंसर। ये नॉट है, ये नहीं है करेक्ट आंसर। इज द करेक्ट आंसर अजंता। ओके, अजंता इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए कौन से जिले में जो है स्थित है? वो नैनीताल में है जी। आप कभी नैनीताल जाइए घूमने, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, कार्बेट नेशनल पार्क। ओके, कार्बेट नेशनल पार्क आपको वहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बन गया है? दुनिया का मतलब सबसे किस क्षेत्र का, मतलब वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसी फील्ड है जिस फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बन गया है? कौन सा है वो? है तिब्बत क्षेत्र में, यही है तिब्बत जी। ठीक है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो वो करती है 5 राज्यों से करती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और ये कौन कौन से राज्य हैं मैंने अपने पहली वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ पे जाकर के एक बार विजिट करिए, वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। अकबर ने किस कछवाहा शासक को फरदश पुत्र कहा, राजा की उपाधि दी तथा अपने नवरत्न में शामिल किया था? बताइए कौन से किस कछवाहा को किया था? तो वो किया था मानसिंह को किया था। किससे किया था? मानसिंह को किया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब राज्य के
आकस्मिकता निधि क्या है? राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो वो की जाती है आपकी राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। एक बहुत बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं हम। नागरिक शास्त्र आप जानते हैं ना, नागरिक शास्त्र की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है, बिल्कुल सीरीज से मैं पढ़ाऊंगा, वो भी किताब से, वेल एजुकेटेड लोगों की किताब है वो, तो मैं खुद ही उसको पढ़ाऊंगा। और अनुच्छेद क्या होता है, संविधान के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होगी मैं आपको बिल्कुल दूंगा, क्योंकि संविधान की जानकारी और भी चीज़ों के, चुनाव कैसा होता है, चुनाव क्या है, संविधान के प्रोसेस है, संविधान में कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके, तो मैं इसके लिए इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा आपको ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, मुस्लिम धर्म के किस अंक को शुभ माना जाता है? बताइए कौन सा अंक है जिसको शुभ माना जाता है? ये बताने की ज़रूरत होगी क्या किसी को? बोलिए। अगर ये नहीं होता, मान के चलते हैं ऑप्शन में अगर ये नहीं होता, तो एक बार हम सोचते। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष तक होती है? तो वो होती है 6, 9, 10, 12, कौन से होते हैं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 9 वर्ष तक होती है। पृथ्वी के वायुमंडल सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? का जो पृथ्वी का वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो किस पर होता है? आपका है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल आपका करेक्ट आंसर हो गया। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? बताइए कौन से हैं आपके? आपका ऑप्शन है आर के नारायण, मदन मोहन, नंबी नारायण और के कस्तूरी रंगन जी। कौन से हैं बताइए? के कस्तूरी रंगन जी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। रासायनिक रूप में मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? बताइए। रासायनिक से लिखा है, रासायनिक रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका है मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, बताइए कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। ये कौन सा आपका हो जाएगा? देखिए ये क्वेश्चन आपको खुद ही बताना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ ये आप खुद मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये आप बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ते हैं मन से बिल्कुल। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखा है ढिल्का दिल्ली नगर की स्थापना की थी, किसने की थी? बताइए। तो वो की थी तोमरों ने। किसने की थी? तोमरों ने की थी। उस शासक का नाम बताएं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया था? बताइए कौन सा है? इनमें से कौन है? टावर ऑफ विक्ट्री, बताइए इनमें से कौन सा है? टावर ऑफ विक्ट्री कौन है? बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी करिए, कौन सा है? आपका ऑप्शन होगा इज द करेक्ट आंसर राणा कुंभा जी हैं आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अपने माइंड में सोचिए। आपको कमेंट तो करना नहीं, मैं लाइव तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन ही है, बट आप माइंड में सोचिए। अगर आपका सोच सही होगा तो आप अपने आप में सही होंगे। तो आपने सही सोचा, अरब बिल्कुल करेक्ट। आपने बहुत अच्छा सोचा। पृथ्वी रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? बताइए। चंद्रबरदाई जी ने। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता था कौन सा है? मुक्तेश्वर, कंदीरिया, कंदीरिया महाराज राजा रानी मंदिर, भुवनेश्वर लिंगाराजम। कौन सा है? भुवनेश्वर लिंगाराज इज द करेक्ट आंसर, लिंगराज। ठीक है, एक ऑप्शन और आपका बनता है दिलवाड़ा। क्या है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए। आबू पर्वत पर। बहुत बढ़िया आपकी सोच है, अकॉर्डिंग टू यू। आप जो अपने मन में सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूत ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल राजपूत ने करवाया था। ओके, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? देखिए, अभी जो इस विजय स्तंभ था किसने करवाया था ये आपने देख लिया, और अब बता देते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है। वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। ओके, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज की जो मंदिर थी, नींव डाली थी ययाति केशरी ने। किसने डाली थी? ययाति केशरी ने। ययाति केशरी ने। किसने डाली थी? ययाति केशरी ने। सोमनाथ, क्या है? सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? आप बताइए। मूलराज देव प्रथम, भीमदेव द्वितीय या भीमदेव प्रथम, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भीमदेव प्रथम इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, क्या है? मिताक्षरा किसने लिखी थी? मिताक्षरा किसने लिखी थी? बताइए, किसने लिखी थी? तो लिखी थी ज्ञानेश्वर ने। क्या लिखा? विज्ञानेश्वर जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर जी ने। लिखा है ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा है, कौन है बताइए? कोणार्क में। कहाँ है वो? कोणार्क में है। कोणार्क में। कहाँ पे है? कोणार्क में। ठीक है, देखिए कोणार्क का एक थोड़ा सा छोटा सा मैं एक डिटेल्स में बता देता हूँ। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करवा दिया। इसका आने का 100% चांसेस है, जो आपके एक नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। 13वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, इस तक आपका डिटेल्स हो गए, और आज से यहीं से आपका क्वेश्चन की समाप्ति होती है। कल हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आपके मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं फिर से आपको बता दूं कि आपकी जो नागरिक शास्त्र की क्लास है, जो भी लोग हैं जो बीए कर रहे हैं, जो बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं नागरिक शास्त्र, उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपकी अपडेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मैंने इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस क्लास को अटेंड करें और खूब मन लगा करके पढ़ाई करें। तो नमस्कार जी।